सभी का स्वागत है नाउट शप्टन के एक और एपिसोड में, जिसमें हम देखने वाले हैं नाउट शप्टन का एपिसोड नंबर 38 और इसमें हमें उस स्पाई का चेहरा देखने को मिलेगा, तो एंड तक जरूर देखना। खैर, अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यामाटो कहते हैं कि नाउट और साई एक टीम में होंगे। यह सुनकर नाउट खुश नहीं होता और साकुरा कहती है कि इसका मतलब मैं और कैप्टन यामाटो एक टीम में होंगे, लेकिन मुझे साई और नाट का चिंता हो रहा है। फिर नाट का कहता है कि बहुत हुआ कैप्टन यामाटो, आपने मुझे साई के साथ टीम में क्यों डाला। फिर यामाटो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है नाटो। तभी साकुरा कहती है कि एक्सक्यूज मी कैप्टन, या मत क्यों ना मैं और नाटो एक टीम में रहे, क्योंकि हम काफी टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं तो हमारा पेयर अच्छा रहेगा। लेकिन यामा बताते हैं कि साकुरा अकेली मेडिकल निंजा है टीम में, तो उसे अगर कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए यामा उसे अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि वह सेफ रहे। साकुरा कहती है कि आप सही कह रहे हो। फिर यामा का कहते हैं कि जैसा साई ने बताया है कि एनिमी काफी स्किल हो सकते हैं, तो फिलहाल के लिए हमें अभी मिशन पर फोकस करना चाहिए। फिर यामाटो घर के बाहर आते हैं और कहते हैं कि अभी जरूर वो स्पाई टेंशन ब्रिज की ओर आ रहा होगा। और फिर हम देखते हैं वही आदमी को, शायद यह वही आदमी है जो सासुर से मिलने आने वाला था। अब हम देखते हैं टेंशन ब्रिज को, जहां पर नाउट और साई इंतजार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं रोजी मार का स्पाई जो ब्रिज की ओर आ रहा था। नाउट कहता है कि तो यह रहा, सब रेडी हो जाओ। तभी नाउट भी देखता है और हम देखते हैं सासुर को, यानी यामट के सामने आते हैं। उधर नाटो कहता है कि अब जल्दी सिग्नल दो हमें। तभी हम देखते हैं यामाटो सिग्नल देते हैं। फिर नाटो और साई अटैक करने के लिए चले जाते हैं। फिर नाटो अपने कुनाई ब्लेड को फेंकता है, जिससे स्पाई का कपड़ा फट जाता है और वो स्पाई और कोई नहीं यामाटो थे। और हमें पता चलता है कि वह साकुरा सासुर के भेस में थी। फिर हम पिछले रात वाला सीन देखते हैं जिसमें यामट के करेंगे ताकि मुझे पता चले कि तुम सब एक टीम में कैसे काम करते हो। फिर प्रेजेंट में नाटो यामट के करता है, लेकिन यामट के दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि थोड़ा और जोर लगाओ तुम सब। तभी नाटो रासन गन का यूज करता है अटैक करने के लिए, लेकिन यामाटो उसे पकड़ लेते हैं अपने वुड स्टाइल जुट से। लेकिन तभी नाउट जंप करके अटैक करता है और यामाटो को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं साई को, जो अपने से नाउट और यामा को बांध देता है और वहां से भागने लगता है। नाउट कहता है कि कहाँ जा रहे हो बेवकूफ, तुम्हें कैप्टन यामा को पकड़ना था ना कि मुझे। फिर साकुर नाटो के पास आती है और कहती है नारुतो वह कैप्टन यामा नहीं है, जरा ठीक से देखो। फिर नाटो देखता है और उसे पता चलता है कि वो तो बस एक पपेट था। यह देखकर नाटो बिल्कुल बौखला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं साई यामाओ को पकड़ने में कामयाब हो गया था और यामाओ कहते हैं कि बहुत अच्छे साई। फिर यामाओ को याद आता है जब लेडी सुनाड़े उसे बता रही होती है कि साई पे थोड़ा खास ध्यान दे, क्योंकि वह ब्लैक ऑप्स का ट्रेनिंग डिवीजन से है जो डांसो ने स्टार्ट किया था और वो डांसो के अंडर काम करता है। खैर, प्रेजेंट में नाउट कहता है कि तुम यह क्या कर रहे थे बेवकूफ। फिर शायद देखता है कि नाटो को तो वो स्नेक से बांध दिया था। फिर वो साकुरा को देखता है और सोचता है कि जरूर साकुरा ने उस स्नेक को तोड़ा होगा, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे उस लड़की से बचक रहना होगा। फिर यामाटो कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही और फिर अपने जोशो से उस ब्रिज को गायब कर देते हैं। तभी नाटो साई से पूछता है तुम्हें पता है कॉमरेड का क्या मतलब होता है। फिर साई अपने स्क्रोल में कुछ लिखता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है, कॉमरेड को ऐसे लिखते हैं। नाटो कहता है कि मेरा मतलब यह नहीं था बेवकूफ। फिर साई कहता है अपनी गलतियों को दूसरे पे मत थोपो, गलती के वजह से यामाटो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके जंगल की ओर भाग गए। नाटो कहता है कि अगर तुम्हें पता था कि वह सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है तो तुमने मुझे क्यों बांध दिया। फिर साई समझाता है कि नाउट बहुत ज्यादा गुस्से में था और वह अपने इमोशन से काम ले रहा था, इसलिए साई ने उसे बांध दिया था ताकि साई वो मिशन पूरा कर सके। अगर नाटो ऐसे ही गुस्से में मिशन करता रहा तो मिशन कंप्लीट नहीं होता। यह सुनकर नाटो बहुत गुस्सा होता है और वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी कॉमरेड नहीं मान सकता। और तभी साई कहता है कि वैसे सासके क्या करता, अगर वो मेरी जगह रहता तो तुम तो उसे कॉमरेड मानते हो ना। यह सुनते ही नाटो वहीं पर रुक जाता है और साकुरा कहती है कि ओहो, अब नाटो कभी भी फट सकता है अगर साई ऐसा ही कहता रहा तो। फिर साई कहता है कि तुम ऐसे किसी को कॉमरेड कैसे कह सकते हो जिसने पूरे विलेज को धोखा दिया हो। यह सुनकर यामाटो घबरा जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। फिर नाटो कहता है कि अगर अपने कॉमरेड को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ काम करना पड़ेगा तो मैं वह भी करूंगा। और यह कहकर नाउट दूर चला जाता है। फिर साई कहता है कि मुझे
जरा बताओगे यह इतना क्यों सोचता है सासक के बारे में? साकरा कहती है क्योंकि नाटो के लिए वह सिर्फ कॉमरेड नहीं है, एक भाई जैसा है। तुम्हारा भी तो एक भाई है ना साई? फिर साई कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मुझे कुछ भी फील नहीं होता। और हम देखते हैं नाउट उधर बहुत गुस्सा कर रहा था और साथ में उदास भी था। यह देखकर साकरा कहती है साई जरा सोचो, अगर तुम्हारा भाई होता और उसे तुम अगर खो देते तो तुम कैसा फील करते? पर साई कहता है कि ओ अच्छा, लेकिन मेरा भाई तो कब का मर गया, इसका मतलब मुझे नाटो के जैसा शक्ल बनाना चाहिए। साकरा कहती कि यह तुम क्या कह रहे हो? साई कहता है कि अगली बार मुझसे कोई यह सवाल पूछेगा तो मैं ऐसे ही नाटो के जैसा शक्ल बनाऊंगा। यह सुनकर कुकुरा कहती है कि यह पागल तो नहीं हो गया है और उसे लिटरली धमका है कि अगली बार उसने अगर कुछ भी कहा सासक के बारे में तो उसे वह छोड़ने वाली नहीं है। फिर यामाटो सबको कहते हैं कि बहुत हुआ, अब हमें चलना चाहिए। फिर साकरा और साई आपस में बहस करने लगते हैं। तभी नाटो कहता है कि अब चलो यहाँ से, कल वैसे भी बहुत काम है। तो अगली सुबह हम देखते हैं सभी लोग निकल चुके थे मिशन के लिए। फिर यामट के सभी तैयार हो जाओ और हम देखते हैं वो टेंशन ब्रिज, और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बा।